सबके पास अपना अपना चेहरा है सीएम फेस को जी। लेकर के। महागठबंधन के पास अपना है, तेजस्वी यादव है, जिनको लेके आप व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करते हैं, बिल्कुल करते, अनलाइक अदर्स। बिल्कुल करते, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? डंके की चोट पर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब कोई दूसरा आदमी ये नहीं कह रहा कि हम ही सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं कह रहे कि हम सीएम बनेंगे। और कह तो नहीं रहे, लेकिन आप जानते हैं कि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये अहंकार आपने नीतीश में देखा? मोदी जी आकर बोले कि कौन होगा सीएम, तेजस्वी यादव एकमात्र व्यक्ति जो कह रहे हैं हम सीएम बनेंगे। तो जब आप कहिएगा हम सीएम बनेंगे तो पूछा जा रहा है भाई तुम अब तो 9वां फेल है। वैसे आपको उससे इतना प्रॉब्लम क्या है? वो कोई अगर प्रॉब्लम नहीं डांस कर ले तो कहेंगे डांस नहीं आता है। अगर डांस करने के लिए डांस आना जरूरी है। खुशी हो गई, डांस कर लिया भाई, बिल्कुल कर लीजिए, आप भी नाचते होंगे। बिल्कुल कर लीजिए। तो लेकिन अगर आप खुशी में नाचिए या दुख में नाचिए, अगर आपको नाचना नहीं आता तो लोग ये तो आपको माइकल जैक्सन तो कहने नहीं लगेगा। किसी ने नहीं कहा भाई, लेकिन खुशी से तो हमने क्या कहा? आपको क्या तकलीफ हो जाती? कोई तकलीफ नहीं, हमने रोका है। हमने कहा कि अच्छा हुआ भाई, देखा हम लोग कि भाई इनको डांस भी करने नहीं आता है। ये आप उन पर बहुत तंज करते हैं। अरे इसमें तंज की क्या बात है? कुछ ज्यादा करते हैं। अब आप नाचिएगा और पंकज जी को नाचने नहीं आता है तो लोग आपको माइकल जैक्सन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, पंकज जी बाजार में नाच रहे थे लेकिन नाचने नहीं आता है, ये तो कहेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि आप डांस के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं डांस का एक्सपर्ट। बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज नहीं सालसा आता है, बिल्कुल डिस्को आता तो है, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको गवर्नेंस आता है, बिहार का विकास आता है। जो क्लेम कर रहे हैं उसी का काउंटर किया जा रहा है कि भैया आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे, 3 बरस आप उप मुख्यमंत्री थे, काहे ने बिहार में सुधार किए? अब तो बिहार को गर्त में लेकर चले गए। आप जैसे किसी पत्रकार ने कहा अरे वो तो उनके माँ बाप का राज था, इनको आप काहे डाउट कर रहे हैं? मेरा उसका जवाब यह है कि मेरे भाई, जिस राजद पर जंगल राज का इल्जाम लगा, उस राजद में जितने नेता थे जिनकी वजह से बाहुबल, अपहरण, अपराध का दोष राजद पर लगा, क्या वो नेता आज राजद में नहीं है? गया में जो राजद के लालू जी के जमाने में छत्रप थे वो नहीं है? दरभंगा में, मधुबनी में, सीमांचल में, रुक जाओ भाई, सिवान में, बक्सर में कौन ऐसा नेता राजद का था लालू जी के जमाने में जिसको तेजस्वी यादव ने हटा दिया और नई व्यवस्था बना दी? मेरे भाई, नीचे तो वही लोग राजद की राजनीति कर रहे हैं जो लालू जी के जंगल राज के टाइम में कर रहे थे। टॉप पे जो आदमी अब आ रहा हूं उस पे। टॉप पे बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? पहले साधु सुभाष थे, साधु यादव सुभाष यादव थे, अब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव हैं। फर्क क्या है? पहले 2 साले थे, अब 2 बेटे हैं। बॉडी तो वही है, चरित्र वही है, काम करने का तरीका वही है, सोच वही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में स्कीम की शुरुआत बिल्कुल गलत जानते हैं आप। महाराष्ट्र में 4 महीना पहले पैसा देना शुरू किया गया, बाजाप्ता लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और महाराष्ट्र जैसा स्टेट भी 2000 रुपया नहीं दे पा रहा है। बिहार जैसा गरीब राज्य कह रहे हो आपकी 10,000 रुपया दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप बताइए कैसे दे देंगे? ये आपके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया माई बहन योजना में दे देंगे। अब बिहार की आबादी है 6 करोड़, महिलाओं की आबादी है 6 करोड़। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं को हटा दीजिए तो बचा 4.5 करोड़। कैलकुलेटर निकालिए, 4.5 करोड़ महिला, हर महीना 2,500 गुने 12, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। बिहार का बजट ही नहीं है उतना। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम दे देंगे। तो मेरे भाई, तेजस्वी यादव तो कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई, जब आपकी जेब में 10 रुपया है और वादा कर रहे हो कि 15 रुपया दे देंगे, तो इसका मतलब पहले दिन जनता को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो आप तेजस्वी के बारे में अभी गलती से फेलस्वी या कुछ बोले थे शायद, फेलस्वी यादव ये नाम कहते हैं, मीम बनता है ऐसा। फेल होने वाले आदमी को फेलस्वी कहा जाता है। उनकी पढ़ाई लिखाई पे आप इतनी टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया में देखता हूं, लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। लोग लिखते हैं कि बिजनेसमैन है। किसके वो? हमारे बारे में जब वो कहते हैं तो बिजनेसमैन है। हाँ, पढ़ाई लिखाई का पता नहीं है। सुनिए ना, कहता है डेटा चोरी किया है। आप तो नहीं पूछे तेजस्वी यादव से कभी कि आप काहे प्रशांत किशोर को डेटा चोर कहते हैं? हम डेटा चोर हैं? जेल गए तुम चारा चोरी में, तुम्हारे बाप गए और चोर हम हो गए। और आप आते हैं पत्रकार के तौर पर हमसे पूछिएगा कि काहे उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी? आप तो 9th फेल है, जो सच है वो बता रहे हैं। हम तो डेटा चोर नहीं है।